Let's see this question. This question says if the area of the region in xy plane consisting of all the point P comma Q such that the quadratic equation has less than two roots है ना, has less than two real roots is lambda, ठीक है ना भाई, एरिया ऑफ द रीजन जो है वो लैम्डा के इक्वल है, तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ लैम्डा बतानी है ना भाई, ये जीआईएफ है, ये आपके पास क्या है जीआईएफ। चलिए अब इस सवाल को अपन सॉल्व करने चलते हैं। कंसेप्ट यूज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहले तो क्वाड्रेटिक का एक बेसिक सा कंसेप्ट यूज हो रहा है कि भाई नंबर ऑफ रूट्स कैसे निकाले जाते हैं डी से, और फिर लास्ट में एक एरिया का भी बहुत बेसिक कंसेप्ट यूज हो रहा है एरिया निकालने का, है ना, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्कल, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्कल, जहां पे अपन एरिया निकालना सीखते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक की बात करें, और इस क्वाड्रेटिक के इसने बोला है कि दो से कम रियल रूट हैं। अगर दो से कम रियल रूट हैं तो ये क्या हो सकता है कि भाई इसका डी एक तो क्या हो जाए, है ना भाई, डी लेस देन क्या हो सकता है, जीरो, डी लेस देन जीरो। भाई दो क्वाड्रेटिक के कितने रूट हो सकते हैं, दो, और दो रूट कब होते हैं, जब डी ग्रेटर देन जीरो होता है। अब इसने बोला है लेस देन टू रियल रूट। अच्छा डी इक्वल टू जीरो पे भी आप ये ध्यान रखना कि डी इज इक्वल टू जीरो पे इसके रूट्स तो दो ही आएंगे, क्यों, इक्वल आते हैं, पर आते कितने हैं, दो, ठीक है ना। चलिए अब इसने क्या बोला है, ध्यान से सुनना, डी लेस देन जीरो कर देते हैं तो बी स्क्वायर लगा दीजिए, 4 टाइम्स ऑफ पी प्लस क्यू माइनस 7 का होल स्क्वायर, -4 ए हो गया भाई पी, और ये हो गया टी, एंड दिस इज लेस देन क्या होना चाहिए, जीरो। देखिए भाई ये 4 से 4 मैंने क्या कर दिया, कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जीरो। अब इसको थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश करते हैं, ओपन करते हैं, ध्यान से देखना भाई, आपने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा दिया, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सही चल रहे हैं। प्लस में आ जाएगा 2pq, साथ में आ जाएगा -14p, और साथ में आ जाएगा -14q और -2pq, एंड दिस इज लेस देन क्या होना चाहिए, जीरो। ये pq से pq क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब क्योंकि देखिए pq जैसे से मूव करेगा एक कर्व बनता जाएगा, तो अब मुझे pq का ही तो लोकस निकालना है, तो pq को रिप्लेस कर देते हैं x और y से, और जैसे ही x y से रिप्लेस करेंगे इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -14x -14y प्लस 49, एंड दिस इज लेस देन क्या आ जाएगा, जीरो। थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं इसको, ये आ जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर y माइनस 7 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज लेस देन कितना आ जाएगा, 49, और इसको भी मैंने क्या लिख दिया, 7 का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया, ये और ये 49 की कमी थी तो दोनों साइड अपन ने क्या कर दिया, ऐड। अब अगर आप इसको देखें इक्वल टू होता तो ये एक ऐसे सर्कल को रिप्रेजेंट करता जिसका सेंटर 7,7 है और रेडियस कितना है 7, पर अगर लेस देन है तो सर्कल के अंदर वाले रीजन को डिनोट करे। अब मुझे उसी का एरिया निकालना है, तो भाई ध्यान से देखिएगा, ये इस तरीके की बात कर रहे हैं, इसका सेंटर 7,7 है, और इसका रेडियस की बात करूं तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7, और इसके अंदर वाला पूरा रीजन, क्या सर्कल का एरिया आप लोगों को पता है, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, कितना होता है भाई, एरिया ही निकालना है आपको, पाई आर स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर। पाई की वैल्यू इसने बोला है 3.14 लेना है, तो भाई ले लिया 3.14 मल्टीप्लाई कितना हो गया 49। बोलिए यहां तक बात समझ में आई, देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले 3 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो ये 147 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 147, प्लस प्लस में भाई 14 मल्टीप्लाई 49, है ना, 49 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 14 से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर इसमें 2 पॉइंट लगा देंगे, क्या कितना लगा देंगे, 2 पॉइंट, समझ पा रहे हैं आप भाई। इसको मल्टीप्लाई किया तो देखिए 700 में से 14 गया तो ये कितना आ जाएगा 686। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, 686 और 2 पॉइंट लगा दिए। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखा तो ये 153.86 आ गया। अब 153.86 से तो इसका जीआईएफ कितना होता है 153, तो इसका करेक्ट आंसर किसके इक्वल हो जाएगा 15 और 3। इसका करेक्ट आंसर इज 153।